वेलकम बैक एक बार फिर से तूफान ट्रिक के चैनल में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं आधुनिक इतिहास का पूरा याद रखिएगा 1885 से लेकर के 1947 तक के सभी ट्रिक के जरिए याद करने का एक बहुत ही साधन बता रहा हूं, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। उम्मीद करता हूं अगर अच्छा लगेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जीके ट्रिक बेस्ट जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं अपना काम। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, हमें तो पता था, लेकिन इसको याद कैसे किया जाए। तो याद रखिए, अगर आप भूल जाते हो तो मुझे पता है 85 को क्या लिख सकता हूँ, है ना। कांग्रेस नाम जैसे लग रहा है कंगारू, जैसे नाम लग रहा है कंगारू की तरह। कंगारू एक जानवर है। कंगारू क्या एक जानवर है? जानवर क्या अच्छा लगता है? परचाना, है ना। जैसे लोग आजकल देखते हैं कुत्ता परचाते हैं, गाय परचाते हैं, भैंस परचाते हैं ना। तो ऐसे जानवर कंगारू है। तो कंगारू क्या कर सकते हैं? परचाना। परचाना से बन जाएगा 85, याद हो जाएगा, है ना। वैसे तत्कालीन में उसी दौरान 85 के बाद ही 85, 86, 87, 88 चार ठो आपके सामने रखा गया था मीटिंग, है ना। उसी चार मीटिंग को याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिएगा। ये चार 85, 86, 87, 88 कैसे याद रखा जाए, देखिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अब ये सन तो ऐसे याद है 85, क्योंकि 85 में आपका बना था कांग्रेस। 85, 86, 87 और 88 लगातार किया गया था, ठीक है ना। तो ये इसको कैसे याद रखें? तो याद रखिए अध्यक्ष, ये क्या है? स्थान का नाम है जहाँ पर ये मीटिंग किया गया था, और ये क्या है? अध्यक्ष है। तो ये अध्यक्ष और स्थान के से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो 85 में बॉम्बे में हुआ था, और उसके अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी, है ना। कैसे याद रखे? तो मेरे तो इसमें भी शब्द अगर ध्यान से देखा तो बम शब्द मिला है ना। बम बम बोले वाला बम, है ना। और इसमें यह शब्द हटा दिया जाए तो इसमें भी व्याम मिला है, मतलब व्याम। ध्यान से देखिए, तो बस नाम से नाम पकड़ लीजिए। बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे, बस खत्म। वही कलकत्ता की बात कर रहे हैं जो 86 में था। यहाँ पर शब्द आ रहे कट्टा। कट्टा भाई बंदूक। कट्टा मतलब क्या होता है? बंदूक। अब बंदूक से क्या दिमाग बन जाएगा? बंदूक तभी निकलता है जब कोई नाराज हो। क्या हो? नाराज हो। तो नारोजी से बढ़ करेंगे नाराजी, है ना। नाराजी, नाराजी से बन जाएगा आपका कट्टा। बन जाएगा कि कलकत्ता में जो अधिवेशन किया गया था, है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन। ये तो सबको पता है। अब मद्रास में तैयब जी, मद्रास के जो मीटिंग हुई थी 1887 में, उसके अध्यक्ष कौन था? तो तैयब जी थे, है ना। B.तैयब जी, तो याद रख सकते हैं इसको। फिलहाल में याद रखिएगा आप लोग, है ना। मद्रास के कौन थे? तैयब जी। इलाहाबाद के जॉर्ज यूल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे था नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये चारों में जो था मैंने बता दिया आपको। अब आगे बात करते हैं। आपको याद रखिएगा उसके बाद तत्कालीन आपको लगातार बेस्ट बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। याद रखिएगा 1905 में बंगाल का विभाजन से संबंधित है, याद रखिएगा। फेमस है ये बात, है ना। बंगाल काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिए कैसे याद रखें। तो याद रखिए बंगाल का विभाजन मतलब बंगला का विभाजन। बंगला का मतलब क्या? घर का विभाजन। बंगला मतलब घर का विभाजन। और घर का विभाजन होता है तो जाहिर सी बात है लोग क्या करते हैं? पंचायत बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायत बुलाते हैं, है नहीं। पंचायत बुलाते हैं। घर का विभाजन जब भी होता है, आपने देखा अपने आस पड़ोस में, जब भी घर का विभाजन होता है तो क्या होता है? बंगले का विभाजन। तो जाहिर सी बात पंचायत, तो पंचायत से क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो 1905 ईस्वी में बस याद रखिएगा बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में। कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। अब इसको कैसे याद रखें, है ना। इसको कैसे याद रखा जाए ताकि ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाए। इसको अभी भूलना भी चाहोगे तो तब भी नहीं भूल पाओगे, है ना। तो आइए याद रखिए। याद रखिएगा मुस्लिमों को भी लग रहा था मेरा कुछ छूट रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जब हमारा कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना, उनको भी लग रहा था मेरा कुछ छूट रहा है ना, अधूरा है, हम अधूरे, मेरा भी कुछ छूट रहा है। तब जाकर इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की ताकि इनका भी आवाज़ सुना जाए। तो छूटने से बन जाएगा 6, छूटने से बन जाएगा 6, याद रखेंगे, है ना। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया, है ना। जो 1885 में कांग्रेस बना था, है ना, कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हो गया। तो इसको कैसे याद रखें? मैंने बताया कि तूने साथ जो मैं छोड़ा, साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना दिल मर जाएगा। तो यही विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, दो भागों में, जो कि आपको मैंने कल बताया था कि नौजवानों खून के हिसाब से, या कि उनके बोलचाल के हिसाब से अलग हो गया था, मतलब उनका कुछ अलग ही भाव करता था, जिसके कारण से कांग्रेस विभाजन हुआ। तो याद है कि कब हुआ? तो ये सवाल पूछा जाता है पेपर में। याद है कि 1907 ईस्वी में। कैसा? तो सात को मतलब साथ, जाहिर से विभाजन होना मतलब साथ छोड़ना, है ना। तो कांग्रेस विभाजन में साथ छोड़ना, तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला बात करते हैं माले मिंटो बिल, और ये कब हुआ था? 1909 ईस्वी में।
1909 ईस्वी में। तो इसको कैसे याद रखें, तो सिंपल सी बात है, माले से मैं समझता हूँ मार शब्द नाम से कोरिलेट करिए, मार मिनटों से मैं कहूँ मिटाना। कोई कहता है ना मार के मिटा दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, सब लोग क्या कहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, नो नो नो, ऐसा मत बोलो भाई, नहीं तो फंस जाओगे तुम खुद ही, है ना, कल को कोई इसको मार देगा तो तुम ही फंस जाओगे, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। 1909 में मार्ले मिंटो बिल लाया गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला टॉपिक देखिएगा, 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को राजधानी बनाया गया, याद रखिएगा इस बात को। ये तो बहुत आसान चीज़ है, वैसे भी याद रख सकते, सभी लोग को याद होगा। नहीं याद होता तो दिल के आर पार गया, है ना, दिल ले गया, दिल ले गया, एक गाना है ना, दिल ले गया। तो दिल, दिल मतलब राजधानी, ले गया, गया मतलब क्या हो जाएगा 11। तो 1911 में क्या हो जाएगा, दिल्ली को राजधानी बनाया गया, घोषित किया गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अच्छा, गदर पार्टी थी क्या, गदर पार्टी का स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, और मुख्य रूप से हरदयाल ने किया था। किसने किया था, हरदयाल। तो मैंने बताया था ट्रिक से कि गदर पार्टी को में किससे को रिलेट करते हैं, गदर मूवी से। अब गदर मूवी से को रिलेट करें तो गदर मूवी क्या थी, उसमें आपको तारा सिंह नाम से सनी देओल का नाम था, तारा सिंह, है ना, तारा सिंह। तो तारा से याद रखेंगे 13, तारा से याद रखेंगे 13, है तारा सिंह, है ना। और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था, हरदयाल ने किया था। किसने, हरदयाल। तो याद रखिए नाम से पकड़ते हैं ना, सनी देओल, सनी देओल, हरदयाल। गदर मूवी में सनी देओल काम किया है, तो हरदयाल, हरदयाल सब पकड़ लेंगे, ठीक ना, याद रखिएगा। ये इसका काम क्या था आपको पता है ना, कि जितने भी मतलब सैन फ्रांसिस्को अमेरिका जो सामने यहाँ पर अपना किया गया था इसका, वहाँ से फंडिंग, जो आपके देश में क्रांतिकारी थे ना, उनको फंडिंग के लिए यहाँ से पैसा भेजा जाता था मदद के लिए, ताकि आपका क्रांतिकारी जारी रहे और भारत को स्वतंत्रता मिल सके, ठीक ना। इसलिए ये 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। अच्छा, 1915 की बात करते हैं। 1915 में अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है भारत वापस आए थे। ये अफ्रीका से भारत वापस आए थे, और ये गए कब थे, तो 1906 ईस्वी में गए थे, ठीक ना। 1906 ईस्वी में अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, और 1915 ईस्वी में वहाँ से भारत वापस आए थे, है ना। जबकि उन्होंने पहला अपना आंदोलन सत्याग्रह अफ्रीका में ही चलाया था, अफ्रीका में ही चलाया था, याद रखिएगा। तो 1915 एकदम महत्वपूर्ण, इसी 9 जनवरी 1915 को ही आए थे, तो इसलिए प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, तो इसको याद रखिए 1915, तो याद रखिएगा 15 को मैं कहता हूँ 15 कहता हूँ ना, 15 को मैं क्या कहता हूँ 15 कह सकता हूँ ना, और 15 को मैं समझता हूँ जमीन, नाम से मिलाते हैं जमीन। तो याद रखिए अपनी जमीन पर वापस पैर रखे थे, तो याद रखिए जमीन, जमीन से 15 याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर ट्रिक है हमारा, है ना। आइए देखते हैं। अब बात करा जाता है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में क्या घटित हुआ, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के विलय कर दिया गया, मतलब एक ही में मिला दिया गया, दोनों लोग क्या किए, एक में मिल गए। तो इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखिएगा एक छत के नीचे सो लिए सब, एक छत के नीचे सब सोने लगे, है ना। मतलब जब एक परिवार में शांति रहेगी तो सभी लोग एक छत के नीचे रहेंगे, तो उसे कहते हैं विलय। तो एक छत के नीचे सो लिए, हाँ, सो लिए सभी लोग, दो लोग क्या है, एक छत के नीचे सो लिए, तो सोलिए से क्या हो जाएगा 16, सोलिए से क्या हो जाएगा 16 बन जाएगा। बस कॉन्सेप्ट बनाइए, आंसर दोबारा देखिएगा। अगर मैं इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आप हर आंसर को देखिए, आप अपने दिमाग में इमेजिन करिएगा। इस वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे ना, तो हर क्वेश्चन के आंसर को देने के पहले एक बार इमेजिन करके खुद ही आंसर बता दोगे, ठीक ना। और कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, देखिए मेरा ट्रिक आपके दिमाग में दौड़ेगा, आप आंसर तुरंत बता दोगे, ठीक ना। आइए बात करते हैं आगे। चलिए यहाँ पर बातें करते हैं आपसे 1917 की बात। 1917 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में प्रारंभ किया था। पहला सत्याग्रह भारत में, वैसे तो पहला सत्याग्रह अफ्रीका में उन्होंने यूज किया था, लेकिन भारत की बात करें तो कौन सा, चंपारण सत्याग्रह पहला होता है, ठीक ना। 1917 कैसे याद है, तो मुझे पता है पहला सत्याग्रह में सत्या शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, सत्या शब्द आ रहा है। और सत्या लगभग नाम किससे लगता है, 17 से। 1917 वैसे ही याद रहेगा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना। अच्छा, 1918 में क्या हुआ था, 1918 में महात्मा गांधी ने अपना पहला भूख हड़ताल लगाया था। इस भूख हड़ताल का नाम क्या पड़ा था, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। ये क्यों हुआ था, आपको वैसे भी पता है
कि अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनको उनकी मजदूरी नहीं मिली थी अच्छे तरीके से। इसके लिए महात्मा गांधी ने अपना भूख हड़ताल, पहला भूख हड़ताल किया था। याद रखिएगा, ये तो पहला सत्याग्रह था ना, लेकिन याद रखिएगा ये पहला भूख हड़ताल के बारे में पूछेगा तो 1998 में। आप कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा मिल मजदूरी क्या कहते हैं, अपना बंग मारते हैं, क्या कहते हैं, आंदोलन कर लेते हैं, तो मतलब क्या कहते हैं, हट कर लेते हैं, क्या कहते हैं, हट्ठ, है ना, मतलब हट्ठा होते हैं, बहुत हट्टा होते हैं। तो हट्टा से जिद्दी होता है ना, हट्ठा मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है। हट्टा समझेगा अट्ठा, 18, अट्ठा, 18। तो याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लीजिए अपने दिमाग में। तो 1918 में क्या हट्ठा याद होगा, हट्ठा मतलब बहुत हट्टे थे सब। तो इसलिए इतना हट थे कि भूख हड़ताल कर लिए, कितना कर लिए, भूख हड़ताल, याद हो गया अब, ठीक ना। आइए 1919 में रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया। रोलेक्ट एक्ट क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। रोलेक्ट एक्ट ये ब्रिटिश सरकार द्वारा एक ऐसा नियम था जिसके द्वारा ये बताया जा रहा था कि अगर किसी को भी बिना सबूत के, शक के आधार पर भी गिरफ्तार कर लिया जाए, है ना। रोलेक्ट एक्ट ऐसा था कि बिना किसी सबूत के रोलेक्ट एक्ट पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के आधार पर याद है गांधी जी को और पता नहीं कितने क्रांतिकारियों को कई बार मतलब गिरफ्तार किया गया था। अब इसको याद कैसे, इसके बारे में कभी कोई पूछा जाता तो याद है रोलेक्ट एक्ट में कहूँगा, रोलेक्ट एक्ट में शब्द मिला रोल। और रोल करने के लिए याद रखिए आपको हीरो या हीरोइन चाहिए, हीरो या हीरोइन चाहिए। तो वो कैसा, मैं इसको 19 कर सकता हूँ, क्या 19 कर सकता हूँ। 19 को आप कर सकते हैं न्यू टीन, मतलब जो आपके हीरोइन होते हैं टीन, उन्हें क्या कहते हैं, टीनेजर कहते हैं, मतलब एकदम युवा रहते हैं ना, इससे उन्हें क्या कहते हैं, टीन कहा जाता है। तो न्यू एकदम नई भी होनी चाहिए, एकदम टीन भी होनी चाहिए। तो न्यू टीन मतलब 19। तो रोल करेंगे, तभी रोल करेंगे मूवी में तो अच्छा चलेगा, है ना। खूबसूरत भी होने चाहिए, जवान भी होने चाहिए। बूढ़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है मूवी तो बनेगी नहीं, ना कोई देखना चाहेगा, ठीक है ना। न्यू टीन से याद रखेंगे 19 बन जाएगा। 19 से मतलब रोल एक्ट हो जाएगा लागू करना, ठीक है, क्लियर। अच्छा 1919 में खिलाफत आंदोलन आता है। 1919 में खिलाफत आंदोलन कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने न्यू टीम बनाया था, यहाँ पे न्यू टीम हो जाता है, उससे एक मिला न्यू टीम। अपना नया टीम बना रहे हैं, आप अपना नया टीम बना रहे हैं, जाहिर सी बात है वो जो पुराना टीम है उसके खिलाफ जा रहे हैं, जो पुराना टीम है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तभी ना आप नया टीम बनाएंगे, है ना। याद है, सिंपल सी बात है। तो न्यू टीम 1919 में खिलाफ जा रहा है, तो खिलाफत आंदोलन है कि नहीं। अच्छा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आया था, है ना, असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन क्या था, जो हमारे पहले इस समय में, जब आपको यहाँ पर मैंने बताया था ना कि आपके बहुत पहले ही एक क्रांतिकारी ने बोल दिया था कि भारत क्या करेगा, सभी वस्तु जो है, जो खाना पीना लगता, जो भी कुछ भी है, वो खुद अपना मतलब स्वराज का यूज करेगा, ब्रिटिश से कुछ नहीं खरीदेगा। तो यही काम महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन के द्वारा ये घोषित किया कि भाई जाहिर सी बात है हम भी यही करने वाले हैं, जो भी लगता कपड़ा है सब कुछ अपना, आपका कोई सहयोग नहीं लेना चाहते, है ना। तो जाहिर सी बात है। अब देखिए वैसे याद करेंगे तो असहयोग मतलब मैं असहनी, एक शब्द होना असहनी। अच्छा असहनी से साथ एक दर्द शब्द लगा दिया तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो असहनी दर्द तब होता है जब किसी का विष आपको लग जाए। तो मान लीजिए आपको बिच्छू का विष लग गया हो, है ना, बिच्छू का विष लग गया तो आपको बहुत ही असहनीय दर्द होता है ना। तो याद रखो 1920 में असहयोग आंदोलन, बस याद हो गया, ठीक ना। अच्छा देखते हैं चौरी चौरा कांड कैसे याद रखेंगे, चौरी चौरा कांड या कैसे याद रखेंगे। ये 1922 ईस्वी में हुआ था, 1922 ईस्वी में, है ना। तो चौरी चौरा कांड वैसे हुआ क्या था, चौरी चौरा कांड कुछ भारतीय जो थे बड़े गुस्से में आकर किसी कुछ ब्रिटिशों को एक जेल में बंद करके जिंदा जला दिए थे, जिससे याद रखिएगा गांधी जी भी बेखुश हो गए थे, है ना। उन्होंने अपना सहयोग आंदोलन जो चलाया था उसको रद्द कर दिया, है ना। तो जाहिर सी बात है चौरी चौरा कांड कैसे याद रखें, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। फिलहाल में ये सब छोड़िए, है ना। तो ट्रिक देखिए 22 मतलब दो दो बार बार आया, बार बार आ रहा है, दो बार बार आ रहा है, मतलब दो बार आया है ना, दो तो बार बार आया है, तो जाहिर सी बात है। और बार बार कौन चिल्लाता है, जब मान लीजिए कोई चोर देख लिया तो क्या करते हैं, चोर 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 बार बार चिल्लाते हैं, क्या करते हैं, बार बार चिल्लाते हैं। तो 1922 में याद रखिए चौरी चौरा कांड याद रखिएगा, ठीक ना। अच्छा ये देखते हैं 1923 ईस्वी में याद रखने, 1923
23 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। अच्छा, ये स्वराज पार्टी है क्या? आपने कभी सोचा है कि ये स्वराज पार्टी है क्या? तो मैं आपको बता दूं, स्वराज पार्टी याद रखिएगा एक ऐसा पार्टी है ना, जो चौरी चौरा कांड के बाद, हत्याकांड के बाद जो भी हुआ था, उसके बाद हजारों की क्रांतिकारियों को, महात्मा गांधी को जेल में ठोक दिया गया था, है ना, मतलब सॉरी यार, मतलब बंद कर दिया गया था और 6 वर्ष की सजा सुना दिया गया था। तो लेकिन महात्मा गांधी का बहुत तेज तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण से उनको बाहर भी छोड़ दिया गया, है ना। तो याद देखिए इसके संस्थापक चित्तरंजन दास जी हैं और मोतीलाल नेहरू भी हैं। लेकिन इसका देखिए लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य दिलाना, मतलब भारत को एकदम पूर्ण स्वराज दिलाना, इसका लक्ष्य था। देखिए मुझे फिलहाल में मैं आपको बताता हूँ ट्रिक समझते हैं कैसे याद रखेंगे। मैं कहूँगा 23 को मैं कहूँगा तेरी, है ना, जैसे तेरी राज हो भाई, तेरा सब कुछ है तो तेरी राज। 23 को मैं कहूँगा तेई, तेई मतलब तेरी, नाम से पकड़िए ना, थोड़ा सा हल्का सा कोरिलेट करिए। 23 को मैं कहूँगा तेरी और तेरी राज, तो बस तेरी राज मतलब 23 में स्वराज की पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है ना, क्लियर है। अगला आगे बात करता हूँ, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। अच्छा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? मैं आपको बता दूं, इसका स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था, है ना, जो कि गरम दल के एक नेता थे, गरम दल के नेता थे, ठीक है, याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। आज कहाँ किया था? तो याद रखिए, अगर ये भी पूछा जाए तो ये कानपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में किया गया था। और अगर ये पूछा वास्तविक संस्थापक कौन था, अच्छा वास्तव में इसके संस्थापक तो राम प्रसाद बिस्मिल ने बताया, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे, है ना। इसका लक्ष्य क्या था? याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन की लूटपाट के हथियार को मतलब क्या करना था? बरामद करना। अब इनके पास फंडिंग के लिए ज़्यादा पैसा आ नहीं रहा था, तो ये क्या करते कह रहे थे अपना खर्चा अपने खुद लूटपाट करके निकाले। तो काकोरी जो काकोरी लूटपाट था, इसी के तहत 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह जो मिलकर किए थे, तो याद रखिए इसी के जरिए। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो भाई 1925 में काकोरी लूटपाट हुआ था, काकोरी लूट हुआ था, याद रखिएगा इस बात को, है ना। काकोरी लूट हुआ था 1925 रुपये, है ना। कैसे याद रखिएगा? तो देखिए नाम से पकड़ते हैं। काकोरी में शब्द आ रहा है काका, हमारे काका थे, हमेशा अपने जेब में माचिस रखते थे। क्या रखते थे? माचिस। माचिस से याद रखिएगा 25, माचिस से याद रखिएगा 25। तो 1925 में काकोरी लूट ये हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। और ये लूट किए थे तो बहुत रुपया कमाए थे, मतलब वहाँ से 8,000 रुपये लिए थे, 8,000 रुपये बस लूट कर पा सके थे। और वहाँ से ज़्यादा वहाँ से कुछ मिला नहीं, उससे ज़्यादा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, 1926 में भगत सिंह द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पर भगत सिंह द्वारा अपने ही कॉलेज में नौजवान सभा की स्थापना किया गया था। ये बहुत बचपन से ही भारत के क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इनकी छवि, 26 को मैं कहता हूँ छवि, और छवि के रूप में कौन आया सामने? भगत सिंह, है ना। मुझे तो सबसे अच्छा छवि किसका लगता है? भगत सिंह का, पूरे क्रांतिकारी में, है ना। तो सबसे अच्छी छवि किसकी थी भाई? भगत सिंह के। तो वो नौजवान थे भाई, तो इसलिए उसका नाम अपने कॉलेज में कौन सा स्थापना किया? तो नौजवान सभा का स्थापना किया था, याद रखिए। इससे भी संबंधित सवाल कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। अच्छा, 1928 में रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, है ना। आखिर ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, इसकी स्थापना आपके आज़ाद जी ने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था, है ना। वैसे स्थापना करने का कारण क्या था? तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन जो भारत आया था ना, उसी के मतलब विरोध में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, है ना। और यही सब बातें थी यहाँ पर, थी ना। और लाठीचार्ज आपको पता है कि जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाठीचार्ज करवा दिया गया, उसी में क्या हुआ था? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, है ना। ये सब तो बातें बताया है मैंने कल आपको, लेकिन फिलहाल में मैं बता रहा हूँ कि इसको याद कैसे करें, है ना। तो याद कर लीजिएगा, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 28 में हुआ था, ठीक है ना। आइए फिलहाल में 1929 की बात करते हैं। 1929 में बात करता हूँ तो याद रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर
ये दोनों गिरफ्तार किए गए थे, है ना। ये दोनों क्या किए थे, ब्रिटिश असेंबली में धुएं वाला बम फेंक दिए थे, जिससे किसी की मृत्यु तो नहीं हुई थी, लेकिन सभी के सभी ब्रिटिश जो कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, सबकी फट गई थी, है ना। तो याद रखिए, सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको, कैसे याद रखा जाए, कैसे याद रखा जाए। याद रखिएगा 2-9, 29 नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर अलग अलग पढ़ो तो 2-9, दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दिया है। कौन कौन, भगत सिंह और बटुकेश्वर ने, दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दिया था। याद रखिएगा, बटुकेश्वर बाद में भारत की आज़ादी के बाद तो रिहा कर दिए गए थे, और भगत सिंह को तो पहले ही 1931 में फांसी दे दिया गया था, 24 मार्च 1931, जो कि हाल ही में अभी उनका मतलब मरण दिवस कहा जाए तो गया है ना, ठीक है। लेकिन बटुकेश्वर बच गए थे, याद रखिए, क्योंकि बाद में 1947 पर भारत आज़ाद हो गया था, तो वो उनको रिहा कर दिया। वैसे इनको उम्र कैद की सजा थी, लेकिन यार बाद में इनको रिहा कर दिया जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना, बटुकेश्वर। अब लेकिन बाद में बड़ी टिप्पणी हुई थी बटुकेश्वर से, जो आपके प्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि तुम क्रांतिकारी हो, इसकी क्या प्रमाण है, अगर अवैध वर्ड बोला था। बाद में उनसे माफ़ी मांगा गया था, है ना, जब इन्होंने भगत सिंह के द्वारा लिखे हुए एक पत्र को दिया कि मैं भी एक क्रांतिकारी था, सच्चा क्रांतिकारी था, ये देखिए प्रमाण दिया, तो फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद सिंह से। तो इनकी एक बहुत अच्छी रोचक कहानी है, फिलहाल मैं बताऊंगा आपको एक अलग से वीडियो में। फिलहाल मैं आपको ट्रिक बढ़ा रहा हूँ, तो ट्रिक समझिए, ठीक ना। दोनों ने क्या किया, गिरफ्तारी दिया, तो 2-9 मतलब 2-9 से क्या बना, 29 बना। याद है कि सिंपल सा ट्रिक है, ठीक ना। आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं, एक बात समझते हैं, है ना। यहाँ पर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक समझाता हूँ आपको। 1930 में एक शब्द आता है, 30 की मैं कर रहा हूँ ताश। लोग ताश खेलते हैं तो क्या करते, बड़े विनय से, बड़े विनम्र से ताश खेलते हैं, तो बड़े विनम्र से सभी मिलकर खेलते हैं। याद रखिएगा, ताश से बन जाएगा विनम्र, विनम्र से क्या बन जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। याद रखिएगा, सिंपल है, याद रखिएगा। अच्छा, फिर 1930 में क्या हुआ, प्रथम कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, प्रथम कांग्रेस सम्मेलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जानना जरूरी है कि इस कांग्रेस सम्मेलन में 87 लोग उस समय, है ना, 87 लोगों ने भाग लिया था इस कांग्रेस सम्मेलन में। अब कितने सम्मेलन हुए थे, तो हमें पता है ये आंदोलन 19, यहाँ पे सम्मेलन होगा, ठीक ना, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, यहाँ पे सम्मेलन होगा, सम्मेलन, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे सही था, सम्मेलन नीचे वाला की बात कर रहा हूँ ना, तो इसको हटा देता हूँ फिलहाल में। चलो, ठीक है, तो प्रथम सम्मेलन, दूसरी सम्मेलन, तृतीय सम्मेलन, 3 सम्मेलन बहुत प्रसिद्ध याद रखे, तो इसलिए 3 से बन जाएगा 30, 3 से बन जाएगा 30। 1930 से चालू करेंगे प्रथम सम्मेलन, तो अगला सम्मेलन 31 हो जाएगा, अगला सम्मेलन 32, तीनों सम्मेलन इसी में समाहित हो गया। तो 3 से पकड़, 3 सम्मेलन मुख्य थे, तो 3 से बन जाएगा 30। 1930 में जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा इस बात को, वो उसमें से कितने लोग आए थे, 87 लोग आए थे, है ना। और उसमें कांग्रेस नहीं आती भाई, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था उसमें, 87 लोगों ने भाग तो लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी को कांग्रेस की बड़ी जमती थी, जहाँ महात्मा गांधी जाते थे वहाँ पर कांग्रेस जाती थी, है ना। तो इसलिए 1930 में प्रथम कांग्रेस, और फिर डायरेक्ट आएंगे 1931 में। 1931 में द्वितीय आ गया, द्वितीय हो गया, प्रथम तो 30 में हो गया, तो द्वितीय कहाँ जाएगा, 31 में, है ना। अब देखिए, द्वितीय कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था, इसमें क्या कि महात्मा गांधी भी आए थे, है ना, महात्मा गांधी भी आए थे, कांग्रेस भी आई थी, ऐसे में सरोजनी नायडू भी आई थी, जो आपकी भारत की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, है ना, जो भारत की सरोजनी नायडू इसी में आई थी। याद रखिएगा, यहाँ पर 3 लोग आते हैं इंपॉर्टेंट है, द्वितीय में महात्मा गांधी, कांग्रेस भी आई थी, और सरोजनी नायडू भी आई थी, है ना। याद रखिएगा, इससे सवाल काफी बार पूछा गया है ना। तो याद रखना, मैंने अभी 3 से 30 बात था, 30 से 31, 32, है ना, याद रखिएगा तीनों सम्मेलन। और 1932 की बात किया जाए तो 1932 तृतीय सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, और वो कब हुआ था, 1932 में। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें सबसे कम लोग केवल मात्र आपके बता दो 46 लोग ही आते, इसमें 87, सबसे ज़्यादा लोग 87 लोग आए थे, इसमें 46 लोग आए थे, इसमें दोनों के बीच में आए थे, है ना। इस वजह से जरूरत नहीं है ना, 46 लोग ना, इसमें कांग्रेस आया था, न जिन्ना आया था, है ना, न महात्मा गांधी आए थे। लेकिन सवाल कभी कभी पूछता है कि तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ये सवाल कभी कभी पूछता है, तो याद रखिए उनका नाम था बी आर अम्बेडकर,
बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना, याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। ये इन्हीं कारण शायद महात्मा गांधी जी और कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ये सब पसंद नहीं करते, तो इस कारण से भाग नहीं लिए इस तीनों में। चलिए छोड़िए, ये सब बात अपनी अपनी बात है ना। फिर 1937 ईस्वी में सेल्फ रूल मूवमेंट लागू किया गया था। सेल्फ रूल मूवमेंट में मैं बता दूं इसकी क्या था। सेल्फ रूल मूवमेंट, इसके संस्थापक वैसे नेहरू जी थे। और जनता के वोटिंग के आधार पर ब्रिटिश मतलब सरकार बने कि भारतीय सरकार बने, ऐसा उन्होंने मतलब हुआ कि भाई चुनाव किया जाए इसका, है ना। अब जनता पर छोड़ दिया जाए कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार बने कि भारतीय हुकूमत चले। अब इसका चुनाव जनता पर, तो चुनाव होता है, चुनाव होता है। और 19 जगह याद रखिएगा भारतीय जीते, 11 जगह मुस्लिम लीग जीते, है ना। अब 5 जगह केवल, मात्र 5 जगह ब्रिटिश सरकार बनती है। लेकिन बस ये सब कहे थे, लागू नहीं किए। ब्रिटिश सरकार तो जानते थे कि बस ऐसे बोल देते हैं, इनको सांत्वना देने के लिए करवाते हैं। अगर जीतेंगे तो बल्ले बल्ले, नहीं जीतेंगे तो छोड़ो, जाने तो भाड़ में जाए, है ना। तो इसलिए इससे संबंधित नहीं पूछा था, ये बस ऐसे ही कह दिया गया था, करते नहीं सब साले, है ना। चलिए छोड़िए, 1939 की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। अब आज बात करते हैं ऐसा क्यों किया। उसी दौरान क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध चला था, तो ब्रिटेन की हालत बहुत खराब थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इस समय तो उसकी हालत खुद ही खराब है, और थोड़ा सा दबा दिया जाए तो बुल्ले से बाहर निकल जाएगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि महात्मा गांधी के विचार कुछ और ही कहते थे, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अहिंसा पसंद है, हम अहिंसा के जरिए बात करना चाहते हैं, रुक जाइए, उनके द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो इस समय उनसे बात ज़्यादा मत करिए, और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो तो हम लोग उनसे वार्तालाप करके बात को सलटा लेंगे। तो ये तो गरम खुल के थे बोस जी, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी क्या थे, गरम खुल के थे। उन्होंने कह दिया भाई देखिए, ऐसा चलोगे तो मेरे से नहीं चलेगा तुम्हारे साथ, है ना। तो उन्होंने कहा तुम जाओ। तो उन्होंने क्या किया, 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया, है ना, छोड़कर अपना अलग पार्टी बना लिए। अब कैसे याद रखें, याद कैसे रखें, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो याद रखने का सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। उनका ताल, उनका ताल कैसे याद रखें, उनका ताल से क्या बन जाए। तो उनका ताल मतलब, ताल से ताल जब नहीं मिलता है ना तो का बात बिगड़ती है। तो उनका ताल नहीं मिल रहा था, उनका ताल कांग्रेस के साथ नहीं मिल रहा था, इस कारण से उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, है ना। और जब कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने, तो तुरंत अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना कर दिया था उन्होंने तुरंत, है ना। अब इसको कैसे याद रखें, तो याद रखें, सिंपल सा टाइप बता रहा हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब जैसे ही इन्होंने खोला तो अपना एक अकाउंट नया खोला, क्या खोल दिया, एफ बी मतलब, या मतलब फॉरवर्ड, बी मतलब ब्लॉक, फेसबुक की तरह है, फेसबुक की तरह याद रखिए। तो तुरंत 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को स्थापना कर दिया, है ना, याद रखिएगा। फिर तुरंत उसके बाद बता दूं, 1942 की कहानी बताता हूँ। आज़ाद हिंद बोस, आज़ाद हिंद फौज एक टीम की स्थापना किया था उन्होंने 1942 में। अब इसको कैसे आता है, 42 को मैं कह रहा हूँ बली, 42 को मैं कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर तो थोड़ा सा हटाता हूँ, और सॉरी, चलो ठीक है। तो 1942 को मैं कहता हूँ बली, ठीक है। बली, है ना। अब बली को पूरा कर दो, बलिदान शब्द बन जाएगा, है ना। 1942 को मैं कहता हूँ 42 मतलब बली। अब बली को मैं पूरा कर दूँ बलिदान। अब बलिदान कौन करता है भाई, फौजी, आप लोग के फौजी लोग करते हैं। सरहद पर कौन करता है, हिंदुस्तान के सरहद पर फौजी करते हैं। हिंदुस्तान के सरहद पर फौजी लोग बोल जाते थे हिंद फौज, हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था बलिदान मतलब 42 में। और किसने किया था, आपको अभी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है ना, ठीक है, याद हो जाएगा उम्मीद करता हूँ। 1943 की बात करें, 1943 में तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया गया था, वही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 में। इसको कैसे याद रखें, तो देखिए मैं बता, तिराली, तिराली, तिराल, तिराल शब्द मिला है, और तिराल शब्द मिलता जुलता है तलवार शब्द से है। तिराल शब्द मिलता जुलता है किससे, तलवार शब्द से है। याद है 43, रानी लक्ष्मीबाई किससे
लड़ती थी तलवार शब्द से ही लड़ती थी। किससे लड़ती थी? वो बंदूक से नहीं लड़ती, तलवार से लड़ती थी। आपने देखा होगा, है ना, उनका इमेज वगैरह देखा होगा, वो तलवार लेकर घोड़े बैठ के कहीं उनका इमेज दिखा होगा। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? 43 ईस्वी में किया था, 1943। और याद है कि ये पहला ऐसा रेजिमेंट था जिसमें महिलाओं लोग भी सेना के रूप में भर्ती किए गए थे, महिलाओं को भी शामिल किया गया था। याद है क्या? ये किसकी सहायता से किया गया था? जापान की सहायता से किया गया था। लेकिन जब जापान देखने लगा ना बाबू कि सुभाष चंद्र बोस बहुत आगे निकल रहा है, ये तो बड़ा फेमस हो रहा है, तो पट्टा क्या किया, पीछे से हाथ खींच लिया, तो लो भैया तू अकेले कर, है ना। तो कोई मतलब नहीं पड़ा, है ना। तो बस इतना आपको याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना कब किया गया था, कहाँ किया गया था? याद रखिए 1943 ईस्वी में किया गया था, है ना। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन है। कैबिनेट मिशन क्या होता है आपको पहले पता है? पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स से दो अलग इसके क्या थे? सदस्य थे, है ना। ये भारत को आज़ाद कर रहे थे कि हम अनाउंस कर रहे हैं भारत को आज़ाद करने के लिए, ऐसे कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, है ना। तो कैबिनेट मिशन कैसे याद रखें? तो याद रखिए, इसको याद रखना सबसे आसान तरीका कि मैं कहूँगा कब बना, कब बनाया। मान लीजिए भोजन बनाया था तो पूछे कब बना, कब बनाया, कब बनाया। तो कहेगा मैंने बहुत पुराना बनाया, परसों का खाना है भैया, परसों खाना। तो आप क्या कहेंगे? छिया यार, छिया, खराब हो गया खाना, छिया, ये तो छिया यार, छिया। और छिया से क्या याद रखेंगे? 46। तो 46 में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन याद रखिएगा, है ना। क्लियर है? अब अंतिम तौर पर 1947 में क्या हुआ था? 1947 भारत स्वतंत्र हो गया था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया था। लेकिन इसमें की कहानी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। वैसे 30 जून को स्वतंत्र करने का अनाउंस किया था, 30 जून को, लेकिन 30 जून को स्वतंत्र न कर 3 जून को ही स्वतंत्र कर दिया गया। अब याद देखिए यहाँ पर भी बड़ा खेल खेल लिया गया, है ना। वैसे तो मैं बता दूं कि इस अनाउंस किसके द्वारा किया गया था? तो याद है ब्रिटेन के पीएम थे क्लीन एटली, क्लीन एटली। ये ब्रिटेन के याद के पीएम थे, प्रधानमंत्री, तो उनके द्वारा अनाउंस किया गया था ब्रिटेन से कि चलिए भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है 30 जून को। लेकिन 3 जून को ही ये स्वतंत्र कर दिया गया। और बताइए इसके पहले मतलब लॉर्ड वावेल नाम के एक वो थे, वायसराय थे, लॉर्ड वावेल। उनके संपर्क में ये सब हो रहा था फिलहाल में, लेकिन उसको हटाकर लॉर्ड माउंट बेटन को बना दिया गया था। ये बड़ा चुट्टा था, ये बहुत खरापाती था। और इसने क्या किया कि हम तो जाएंगे सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। और इसने जाते जाते क्या किया? पाकिस्तान को चिंगारी लगा दिया, पाकिस्तान की मांगों को चिंगारी लगा दिया। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान था ही, लेकिन पाकिस्तान को चिंगारी लगा दिया। और वही पाकिस्तान को दो भागों में तोड़ दिया, पाकिस्तान को हिंदुस्तान को दो भागों में तोड़ दिया, पाकिस्तान और भारत में। हिंदुस्तान को दो भागों में तोड़ दिया, पाकिस्तान और भारत में तोड़ दिया। वही किसके देन है? लॉर्ड माउंटबेटन की देन है ना। याद रखिएगा। इसने वैसे भारत में 18 महीना रहा था, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर पाकिस्तान के बंटवारे के बाद याद इसकी भी हत्या हो गई थी। भारत में कितने महीने रहा था? 18 महीने। तो ये सब पूरी जानकारी थी, याद है, पूरी ट्रिक के साथ बताया आपको। कैसा लगा ट्रिक नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जीके ट्रिक बेस्ट। धन्यवाद इतना देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही लगातार ट्रिक लेते आऊँगा आपके सामने, और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हर चीज़ को एकदम आसान करने का मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।